नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त अदिति की अदालत का अदानी केस में संसद की संयुक्त जांच समिति बनाने की मांग पर आज संसद से सड़क तक बवाल मचा रहा। विपक्षी दल संसद से सड़क पर उतरकर ईडी की तरफ मार्च करने निकल पड़े। वहीं सरकार ने और बीजेपी ने इसे जांच से डरे विपक्ष की संज्ञा दे दी। दिल्ली में मार्च के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई, जिस पर कांग्रेस प्रेसिडेंट भड़क उठे। उन्होंने इसे लोकतंत्र से खिलवाड़ बताकर विपक्षी एकता का झंडा बुलंद करने की कोशिश की। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से आज विपक्ष जो था वो एक साथ आया। पहले प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप लगातार पार्लियामेंट से देख रहे थे और अब ये प्रोटेस्ट संसद से सड़क पर आ गया। और बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप दोहराए कि अदानी को सरकार ने संरक्षण दिया और इसी वजह से भारतीय जनता के पैसे डुबो दिए गए। वहीं संसद में बजट सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने संसद का कामकाज ठप रखा। सदन में नारे लगाते रहे, शोरगुल हुआ। ऐसे में सवाल यह कि सदन में काम ना होने से नुकसान किसका होगा? जनता का ही। अदानी केस में भी नुकसान जनता का ही हुआ। तो सियासत तो चमकती रही, नेताओं को मुद्दे मिलते रहे, मगर जनता को क्या हासिल हुआ? राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सदन में सरकार हमलावर दिखी। राहुल के बयान को देश का अपमान बताया, लेकिन सवाल देश के लोकतांत्रिक ढांचे का भी है और संसद का ना चल पाना उसी ढांचे से सीधा सवाल है। तो चलिए जल्दी से आपको आज क्या कुछ हुआ है ये रिपोर्ट देखिए आप। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच की मांग करते हुए करीब 16 दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से प्रवर्तन निदेशालय ईडी दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया। तो हम हैं 200 लोग, जो यहाँ पर लोग हैं, हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की। और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं, तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा कि हम अडानी मामले में ज्ञापन सौंपने के लिए ईडी जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही है। जो लोग अपने पैसे सरकार के विश्वास के साथ बैंक में रखते हैं, वही पैसे सरकार एक व्यक्ति को सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए दे रही है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि बाद में विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को ही आगे बढ़ने की इजाजत दे दी और बाकी सांसद वापस लौट गए। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसी के ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी थी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ने अडानी समूह के खिलाफ 3 पेज का एक ज्ञापन तैयार किया है, जिसमें शेल कंपनियों समेत कई आरोप लगाए गए हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस विपक्षी दलों के इस मार्च का हिस्सा नहीं बन सकी, क्योंकि उसके सांसदों ने LPG की कीमतों में वृद्धि को लेकर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। सरकार तो अडिग रहेगी, सरकार की दिलचस्पी रह सकते क्या? तो जानते हैं कि अगर जेपीसी का मांग मान ले तो बीजेपी पार्टी की सारे धजिया आम लोगों के सामने उड़ जाएगी। बीजेपी की सारे जो नोटों की, बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। इसलिए नहीं चाहेंगे जेपीसी हो। जब वो विपक्ष में थे तब चाहते थे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर विपक्षी दलों के सदस्यों की मांग है कि इस मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया जाए।
अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर फर्जी तरीके से लेन देन करने और शेयर की कीमतों में हेरफेर समेत कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा था कि कंपनी ने सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन किया है। जिस तरह से कांग्रेस अडानी मुद्दे पर हमलावर है, उससे साफ है कि इस मामले को उसने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। राहुल गांधी भी अब विदेश से भारत लौट आए हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर इतनी आसानी से शांत होती नजर नहीं आ रही है। आने वाले दिन और हंगामेदार होंगे, इसका अंदाजा अब सबको हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमीक जमई हैं, और साथ ही इजाज साहब हैं हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए। जल्दी जल्दी एक कमेंट लूंगी। सबसे पहले अमीक जमई, मेरा सवाल, आप अपनी मांग पर, विपक्ष अपनी मांग पर, सरकार अपनी मांग पर, तो काम कैसे होगा? मेरा सवाल ये है। देखिए, 200 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी देश के हैं। वो आज भारत की जो जनता है उनका प्रतिनिधित्व करते हुए वो सिर्फ इस देश के हुक्मरान से पूछ रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से आप डरते क्यों हो? ऐसी क्या राज है कि आप अडानी के पक्ष में खड़े हो? जब आप यूपीए 1 यूपीए 2 में थे, मुख्तार साहब भी जो है सदन में थे उस जमाने में, क्या यूपीए 1 के खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती थी? लेकिन जिस तरह से आज अडानी के पक्ष में खड़े होकर भारत की जनता का जो दौलत है, जो LIC में रखा था, जो SBI में रखा था, उसको लूट का जो परमिशन पर्दे के जो पीछे के लोग हैं उन्होंने जो दिया है, वो समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को, हम लोगों को, भारत के लोगों को कबूल नहीं है। इसका जवाब मुख्तार साहब दें। अगर आप ईमानदार हो, JPC से डरते क्यों हो? ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर ये ईमानदार हैं तो इन्हें JPC से किस बात का डर है? रमन मलिक भी हमारे साथ हैं। रमन मलिक जी, आपका जवाब। ये कह रहे हैं, आप विपक्ष को ये पढ़ाते थे कि आप ईमानदार हैं तो ईडी से आपको क्या डर लगता है। आज विपक्ष आपसे वही सवाल पलटकर पूछ रहा है कि आप ईमानदार हैं तो आपको JPC से क्या डर लग रहा है? रमन मलिक जी, आवाज आ रही है? चलिए, रमन मलिक जी तक हमारी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इजाज अहमद हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इजाज साहब, यहां पर काम ठप हो जाना पार्लियामेंट का, टैक्स पेयर का पैसा जाता है, एक ही बात पर जिद पकड़ लेना, ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कमेटी बना चुका है, सेबी की जांच अलग चल रही है, ये जिद है, वर्चस्व की लड़ाई है, क्या है? देखिए आदित्य जी, ये जिद का मामला नहीं है, मामला देश का है। और देश के पैसे को किस तरह से हिडेनबर्ग ने जो स्पष्ट रूप से सामने लाने का काम किया है, और किस तरह से ये अपने मित्र उद्योगपति को बचाने में अपना पूरा समय लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने की मांग की जा रही है उससे इनकार कर रहे हैं। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। जब भारत सरकार की ओर से कहा गया कि इसके लिए हम कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, कमेटी भी हम ही बनाएंगे। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि जो भारत सरकार है उसके प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी कहीं ना कहीं अविश्वास है, और उसको लग रहा है कि ये चलिए, आपको न्यायालय पे विश्वास है। चलिए, आप कह रहे हैं कि न्यायालय को विश्वास नहीं सरकार पर, हालांकि सरकार, न्यायालय ने ऐसा कुछ कहा नहीं, आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं, ये आपका दावा है, पर आपको तो न्यायालय पे यकीन होगा, इस बात की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। तो जब आपको न्यायालय पर यकीन है और आप खुद ही बता रहे हैं कि कमेटी उन्होंने बनाई है, खुद ही गठित की है, तो फिर आपको उस कमेटी पर उसकी रिपोर्ट आने तक आप इंतजार नहीं कर सकते? मामला नहीं है, मामला यहाँ पर यह है कि भारत सरकार किस तरह से भ्रमित करने का काम कर रही है, किस तरह से लोगों के बीच में ये परसेप्शन खड़ा कर रही है, और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमेटी बनाने की बात के बाद भी ये विपक्षी दलों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे केसीआर की बेटी का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, यह स्पष्ट रूप से लोगों के बीच भी दिख रहा है कि किस तरह से भारत सरकार विपक्षी दलों को
सिर्फ हिडेनबर्ग मामले और अडानी मामले से ध्यान भटकाना चाहती है, और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कहीं ना कहीं नहीं सर, अब आप भी सवाल से जो जवाब है उसका डायरेक्शन भटका रहे हैं सर। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब आप मुझे नहीं दे रहे। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, जब न्यायालय ने आपके हिसाब से, आप खुद ही कह रहे, आवाज आ रही है आपको एजाज अहमद? हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और तस्वीरें जो पार्लियामेंट से आ रही हैं, और वो तस्वीरें भी जहां संकट पार्लियामेंट से सड़क तक आ चुका है, किस तरह से प्रोटेस्ट किया गया है विपक्ष द्वारा। एक तरफ वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर सरकार का रवैया, राहुल गांधी के बयानों को लेकर सरकार का रवैया, और दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने रुख पर कायम कि उसे जेपीसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ये भी है और एक सवाल ये भी है कि आम जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, आपने लगातार देखा है कि जब जब मैं ये डिस्कशन लेकर आई हूं, मैंने हर बार टैक्स पेयर के पैसे की बात की है, समय की बर्बादी की बात की है। संसद में जो कि बहुत अहम काम होने हैं, बिल पास कराने की जिम्मेदारी संसद की होती है, वो सारा काम इस वक्त नहीं हो पा रहा है। तो क्या सांसद जो है, और मैं दोनों पक्षों की बात कर रही हूं, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सरकार से भी, सत्ता पक्ष से भी, ये काम कैसे होगा? अगर ये गतिरोध बरकरार रहेगा तो काम करेगा कौन? ये सवाल है अमीक जमई। देखिए, बहुत गौर से बात समझिए, ये जो आम टैक्स पेयर आम ही भारतीयों का जो पैसा है ना, हमारे गांव में एक जो मेहनतकश होता है ना, बढ़ई होता है या कोई कुम्हार होता है, वो अपने पैसे जो है बहुत मशक्कत से, मेहनत से करके वो LIC में जमा करता है, और वो उम्मीद करता है कि जब वो बुजुर्ग हो जाएगा तो बच्चों के लिए किसी पेंशन के मामले में कोई सहारा बन जाएगा, क्योंकि भारत में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अब सवाल ये है कि LIC को पर्दे के पीछे कौन सा शख्स है जिसने LIC को बोला कि ये पैसा ले जाओ और डुबा दो। एक इंसान 1650 करोड़ का आदमी होता है, और 2014 की सरकार आने के बाद 13 लाख करोड़ का अमीर आदमी बन गया, इतना बड़ा पूंजीपति बन गया। उसके पीछे कौन है? ये बात सवाल है। सवाल ये है कि जो LIC का दौलत है वो हमारे भारत के लोगों का है। बहुत सारे लोग मीडिया में मुझसे मिलते हैं, रिपोर्टर्स, उन्होंने अपना बयान दर्ज किया ट्विटर पे। उन्होंने कहा कि हमने मशक्कत करके पैसे जमा किए, बच्चों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, मेरा पैसा डूब जाएगा। हम भारत की जनता की तरफ से, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी संसद में आज खड़ी है, समय नहीं, हम भारत के लोगों की दौलत बचा रहे हैं। एक सेकंड, फिर जो सवाल अभी मैं एजाज साहब से पूछ रही थी, वही सवाल मेरा आपसे भी हो गया अमीक जमई। भाई, इंतजार नहीं कर सकते आप? जनता के पैसे की बहुत चिंता है ना, आप सभी को बहुत चिंता है। मैं भी जनता के पैसे की ही बात कर रही हूँ, मैं टैक्स पेयर के पैसे की ही बात कर रही हूँ, जो इस वक्त जाया हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, और रोज व्यर्थ हो रहा है, और मान्यों की वजह से व्यर्थ हो रहा है। उस पैसे की बात कौन करेगा, ये भी बताइए मुझे। अदिति, मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो आजकल आप तो खैर बहुत ही सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं। आजकल तो टेलीविजन पे ही अदालत लगती है, वहां फैसला हो जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। भारत की संसद भारत की जनता की सबसे बड़ी ताकत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो मंदिर है, और हम सब लोग, पक्ष विपक्ष, टीम इंडिया है। आज टीम इंडिया डिवाइड क्यों हो गया? एक आदमी सब पे भारी क्यों हो गया? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप ईमानदार हो, हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बोलते थे, कॉन्ड्रेड संगमा को जेल में ठूस दूंगा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। मेघालय में सरकार बनवा दी, मुख्यमंत्री बनवा दिया। नहीं, अब आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आपने कहा टीवी चैनलों पर अदालत लगती है और फैसला सुना दिया जाता है। सर, सियासत जज बनती है, ध्यान से सुनिए, अब सियासत जज बनती है और रोज फैसला सुनाती है, जैसे कि इस वक्त अदानी पर फैसला सुना रही है। तो कौन जज बनता है, कौन ट्रायल करता है, ये आरोप और प्रत्यारोपों में मैं जाऊंगी नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, अदानी के मुद्दे पर देश से झूठ बोला गया, अभी आप सुन रहे हैं यहां पर क्या कह रहे हैं अमीक जमई, और विपक्ष भी वो जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि तो लोकतांत्रिक अधिकार था हमारा, आप हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों में दखलंदाजी करते हैं अगर हम ईडी को ज्ञापन देना चाहते हैं। और सरकार भी अगर ये गतिरोध तोड़ना चाहती है और उसकी मंशा है, तो जेपीसी जांच की जो मांग है, इसे मान क्यों नहीं लिया जाता? राष्ट्राध्यक्ष आपके देश में है
और ऐसे समय में जब यहाँ के मीडिया में, टेलीविजन चैनल्स पे, अखबारों में जो दिखाई पड़ रहा है वो इतनी बड़ी घटना, अफ्रीकन कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इस देश में इंटॉलरेंस हो गया है, असहिष्णुता हो गई है, देश जो है वो डेमोक्रेसी पूरी तरह से खतरे में आ गई, ये करके मीडिया की सुर्खियां हैं। और न केवल यहाँ, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तो जिन देशों में से आए हैं उन देशों के भी मीडिया लगभग इसी चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और उसी दौरान जो है वो शाहीन बाग कर दिया गया था। तो ये बहुत सोची समझी, मैं बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आदित्य जी बता रहा हूं कि बहुत सोची समझी एक साजिश और षड्यंत्र के तहत G20 की एक इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, मालूम है जैसा कि आपको G20 मतलब कि तमाम जो इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका समूह है, और उसकी बैठक की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। अब उससे पहले पूरे दुनिया में ये बताने की कोशिश हो रही है कि भारत में डेमोक्रेसी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और डेमोक्रेसी को जो है पूरी तरह से हाईजैक हो चुकी है, हाईजैक कर लिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश इस प्रोटेस्ट के माध्यम से की जा रही है, लेकिन जो सवाल है वो सवाल तो रहेंगे। लेकिन आपने इस पूरी बहस को एक नया ही आयाम दिया है, तो चलिए एक एक कमेंट में यहाँ पर ले लेती हूँ। पहले अमीक जमाई, आपका जवाब। यहाँ पर अभी आपने सुना पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ये कह रहे हैं कि ये जो सड़क पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं, देश में इतना कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन खबर में क्या चल रहा है? खबर में ये सड़क पर जो प्रदर्शन है, हंगामा है, ये सब चल रहा है और ये सब सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं आदित्य जी, क्या भारत में अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा नहीं होगी? जब आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, आदरणीय डिंपल साहिबा, जब हम संसद में आरक्षण की बात करते हैं महिलाओं की, पूरे दिल्ली में इस वक्त महिलाओं को अधिकार मिले, आरक्षण मिले। 2014 में आदित्य जी आपको याद है, उससे पहले सीने पे जो है मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेतृत्व जंतर मंतर पे पैदल बैठे रहते थे जमीन पे कि महिला आरक्षण दो। आप अच्छी कर रहे, लेकिन उसके लिए संसद चलेगी तब तो बात होगी। अरे उसके लिए संसद चलेगी तब तो बात होगी। आदित्य तरीका क्या है आप जरा समझ लीजिए। पहले आप, जब भारत की संसद की शुरुआत होती है तो ऑल पार्टीज का मीटिंग होता है और उसमें तय होता है कि क्या-क्या मुद्दे चर्चा में होंगे। ये मुझे पता है, मुझे वो मत बताइए। मैं आपसे और भी बेसिक सवाल पूछ रही हूँ। पार्लियामेंट में ही होगा ना बिल पास, ये सड़क पे होगा, ये गली नुक्कड़ में कराएंगे? मैं क्या आदित्य जी, जो पीआरएस का जो रिपोर्ट है ना, भारत की संसद में बगैर विपक्ष के रहते हुए बिल पास हो रहा है। अदानी अंबानी के यहां से लिख के आ रहा है बिल, नरेंद्र मोदी जी पास कर दे रहे हैं। अब विपक्ष की जरूरत क्या है? चलिए जवाब ले लीजिए। रमन मलिक ये कह रहे हैं विपक्ष की आपको जरूरत ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। देश को जरूरत नहीं है ऐसे नकारे विपक्ष की। बटा सन्नाटा बन के जो विपक्ष बैठा हुआ है, अगर कम से कम और कुछ नहीं आता तो हम जब विपक्ष में थे हमारी कॉपी कर लेते। नकल के लिए भी खैर अकल चाहिए और उसका अभाव साफ सुथरा दिखता है। मैं तो आज ये पूछना चाहता हूँ आदित्य बहन कि आप ये इनसे पूछें कि एक दो सवाल है मेरे मूलतः। एक तो ऐसा क्यों होता है कि हर पार्लियामेंट सेशन से पहले किसी न किसी फिरंगी भूमि में या फिरंगी पत्रकार या कोई फिरंगी संस्थान को साथ लेके भारत के खिलाफ, भारत की प्रगति के खिलाफ उसके ऊपर सवालिया निशान भी खड़े करे जाते हैं। कभी रफाल के ऊपर निशान लिया जाता है, कभी निशान लिया जाता है। नहीं रमन मलिक जी, अब आप भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, आप भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं सवाल रिपीट करती हूँ। मेरे दो ही सवाल हैं आज बहस में आपसे। पहला सवाल, आप कहते हैं ना ईडी की जांच हो रही है, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आप क्यों डरेंगे? आज अमीक जमाई ने वही सवाल उठाया कि जेपीसी जांच हो जाने दीजिए, जब कुछ छिपाने को नहीं है तो डर क्या है? एक तो इस सवाल का जवाब सबसे पहले। मेरे को पूरा बात तो खत्म करने दीजिए आदित्य बहन। दूसरी चीज जो बड़ी विषय है कि 1998 में अदानी एक्सपोर्ट जो थी उसका गठन हुआ। अदानी एक्सपोर्ट बाद में बनी अदानी एंटरप्राइजेस और छबील दास मेहता हुआ करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री।
94-95 में जब मुंद्रा पोर्ट दिया गया था, तो मैं अब ये समझना चाहूंगा कि मुंद्रा पोर्ट भी आप दें, अदानी, गौतम अदानी की कंपनी भी आपके राज में बने, सब कुछ आप करें और नाम हमारा लगाएं। अगर वो बाय चांस ग्रोथ उसकी यहाँ पे इस समय में हुई तो उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं कर रही है कुछ, तो मैं पहले भी आपसे बोला था, मैं आज भी आपसे बोल रहा हूँ कि आप ये क्यों नहीं करते कि उन तथ्यों और सबूतों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय लेकर जाएं। चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर तो विश्वास होगा या उनके ऊपर भी नहीं है, और ले जाके पेश करके बोलिए ये खामियाजा है, ये गलत है। ठीक है, जवाब लीजिए अमीक जमई और एजाज। पहले एजाज भाई आपका जवाब, उसके बाद अमीक जमई, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की परसेप्शन की राजनीति करती है, ये पूरा देश जानता है। आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, आवाज को फिक्स कराएंगे, जो टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। अमीक जमई, आपको याद होगा कि कॉमनवेल्थ का जब घोटाला हुआ, जब 3G स्कैम हुआ, शाहिद बलवा से लेकर ए राजा से लेकर जेलें काटी हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन था। हमने विद्रोह किया था भारत की संसद के अंदर कि 3G 2G में जो खेल हुआ है, जेल भेजो इनको। तो जब हम आज कह रहे हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों के बल पे चल रही है, उनकी पैदल सेना है, अगर ज्वाइंट जेपीसी हुआ, अदिति जी मैं आपको बता रहा हूं, जेल जाएंगे इनके मंत्री भी, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके पैसे से बने हैं, इसीलिए डर रहे हैं। जवाब ले लीजिए रमन मलिक। जेपीसी के बगैर ये जेल जाने का डर है, इसलिए जेपीसी नहीं करा रहे। अरे जेपीसी फेपीसी छोड़िए, अगर एक भी सबूत है किसी भी मंत्री के खिलाफ और आप उसको हाइड कर रहे हैं, तो मैं आपके ऊपर केस डालूंगा देश के खिलाफ जाने का। और देश के ऊपर कोई, अगर देश का किसी बंदे ने गमन करा है और उसका सबूत आपके पास है, तो आप कोर्ट को क्यों नहीं देते हो? क्यों? अरे महाराज, जेपीसी बिछाओ तो पता चलेगा ना। लायक नहीं हो कि भारत की संसद का कोई काम नहीं है। आपको भारत की संसद नागपुर से चलेगी। रमन मलिक, नागपुर से आरएसएस के हेडक्वार्टर चलेगी। एक सेकंड एक करके प्लीज। मैं डिबेट दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए करती हूँ, शोर हंगामे के लिए नहीं करती। नहीं, एक सेकंड। अब आप चले गए, नागपुर से चलेगी। पहले तो मुद्दा समझ लीजिए, जेपीसी जांच में नागपुर कहां से आ गया? अरे भारत में बात होगी ना जी। हाँ, भारत में बात होगी। मैं उसी भारत में लोकतंत्र के मंदिर की बात कर रही थी, जहां कोई काम नहीं हो रहा है। भारत की लोकतंत्र के उसी लोकतंत्र के मंदिर में जहां काम नहीं हो रहा। मैं दोनों से सवाल कर रही हूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर अदानी को बचाने में लगे। ये पूरा देश नहीं, ऐसा आप क्लेम कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं हम भारत की जनता के साथ हैं और भारत की जनता हमारे साथ है। ये तो आपके क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स, लेकिन काम तो करेंगे भाई। इलेक्शन अपनी जगह है भाई, उससे पहले गवर्नेंस तो करेंगे, काम तो करेंगे ना, काम करेंगे ना आप सभी। ये सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर विश्वास है या नहीं है? अगर है तो उनको जाके सबूत दीजिए कि ये जनता का पैसा लूट के ना ये विदेश भागने वाले हैं। सरकार को ये अडानी भागेगा विदेश। इसका तो मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी एक सेकंड अमीक जमई, अडानी का पासपोर्ट, हाँ ठीक है, पासपोर्ट जब्त करा दीजिए, अरेस्ट करा दीजिए। एक सेकंड सर, जो करना है करा दीजिए। आपके पास एविडेंस है? एविडेंस है? जेपीसी कराई, एविडेंस देंगे आपको। नहीं, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी जो है वहां पे नहीं आएगा एविडेंस? नहीं, वहां पे सच नहीं आ पाएगा। आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग जेपीसी। नहीं, आप मुझे ये बताइए प्रॉब्लम क्या जेपीसी में? एक सेकंड, देखिए आवाज तो तेज में आपसे ज्यादा कर लूंगी। आवाज तेज करने से बात नहीं होती, तर्कों में धार नहीं आती आवाज तेज करने से। डोंट डिफेंड रमन मलिक जी, डोंट डिफेंड रमन मलिक। अरे आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, I'm defending taxpayer. I'm defending जनता. I need not defend anyone. I need not defend anyone but जनता। आप जनता का साथ देने का क्लेम कर रहे हैं, जनता की आपको चिंता है। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, आप लोग काम नहीं करेंगे क्या? काम नहीं करेंगे? 4 दिन से तो मैं डिबेट कर रही हूँ यहाँ। टैक्स पेयर के पैसे की भी तो बात कीजिए ना। जनता के पैसे की बात कर रहे हैं तो काम करेंगे ना, उस जनता की खुशी के लिए काम करेंगे, उसकी लाइफ बेहतर करने के लिए काम करेंगे, उसे सुविधाएं देने के लिए काम करेंगे। प्लीज, एंड आई टेक अ सीरियस ऑफेंस। नो, आई सीरियसली ऑब्जेक्ट टू यू सेइंग कि आई एम ट्राइंग टू डिफेंड रमन मलिक। आई नीड नॉट डिफेंड एनीवन। आई एम आस्किंग हिम क्वेश्चंस।
उनसे भी सवाल पूछा है मैंने, शायद आपने सुना नहीं। खैर वो सिलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रमन मलिक, ये भी जनता की बात कर रहे हैं, आप भी जनता की बात कर रहे हैं, मुझे तो जनता इसमें दिखाई नहीं दे रही है। पार्लियामेंट में तो काम हो नहीं रहा है साहब। एक छोटा देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, अगर इनको जनता की इतनी चिंता है तो दिल बड़ा करें। जब एक तरफ से उठ के दूसरी तरफ जाके प्रधानमंत्री के गले लग सकते हैं राहुल गांधी, तो ये माफी मांगे कि जी मैंने गलत बोल दिया देश के बाद। नहीं सर, तो आप भी बड़ा दिल कर दीजिए ना। के लिए कर देता हूँ ना, ये दिल बड़ा तो आप भी कर सकते हैं ना रमन मलिक जी। आप उनसे जो दिल बड़ा करवा रहे हैं, आप भी बड़ा कर सकते हैं। उन्हीं से बड़ा दिल की क्यों बात कर रहे हैं? आदित्य जी, हमने हर पटल पे ये बोला है कि हम संसद के अंदर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ लेकिन राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर आप ही की पार्टी हंगामा कर रही है सर, हमलावर है, ये भी जनता जानती है। चलिए, मेरे पास डिस्कशन के लिए वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का, एजाज अहमद, आमिर जमई और अमन मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।